स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें बच्चों सेक्शन बी हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि ये मान लीजिए कि आपकी जो ये बुक है इंटीग्रल कैलकुलस, इस बुक का आधा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो बच्चों है डेफिनेट इंटीग्रल्स। कौन सा चैप्टर है बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रल्स। काफी बच्चों की डिमांड भी आती है कि मैम इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अब जो स्टार्ट होगा वो आपका सेक्शन ए इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होगा आज से। एंड जो मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट कराया है उसके बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं। एंड जितने भी एग्जांपल्स जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ उनके थ्रू, या फिर अगर आपके पास बुक्स हैं तो उनसे आपको सभी एग्जांपल्स भी अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसकी? डेफिनेट इंटीग्रल्स की। क्या लिखा हुआ है बच्चों? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? लिमिट इंटीग्रल लिमिट ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? ए टू बी तक। यानी कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और उसकी लिमिट कितनी है? ए टू बी है, तो यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो अगर उसके जगह एक्स की जगह आप टी भी पुट कर देते हो और लिमिट वही की वही रहती है, तो फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे आपका फंक्शन साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? साइन टी इंटू डी टी भी लिख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिमिट ए टू बी किसके इक्वल होता है? माइनस इंटीग्रेशन लिमिट बी टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि अगर लिमिट आपको ए टू बी दे रखी है और आपको क्या करनी है? लिमिट चेंज करनी है, बी टू ए करनी है, तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉपर्टी थर्ड देखिए क्या गिवन है बच्चों की। इंटीग्रेशन ए टू बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन लिमिट ए टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट सी टू बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए, इनको इस वाले टर्म में क्या कर दिया बच्चों? लिमिट को तोड़ के लिख दिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? ए टू बी, तो इन्होंने क्या कर दिया? लिमिट ए से सी पे गई और सी से किस पे गई? बी से। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट ए से कहाँ पे चली गई बच्चों? बी पे चली गई। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे देखिए क्या गिवन है। इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स लिमिट ले ली 0 टू ए इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें क्या किया बच्चों? अगर इंटीग्रेशन करना है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का और लिमिट कितनी दे रखी है? 0 टू ए दे रखी है, तो आप फंक्शन को कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए फंक्शन ऑफ, जो लिमिट आपको गिवन है बच्चों वो माइनस एक्स, जो लिमिट आपको गिवन है माइनस जो आपका फंक्शन है एक्स वाली जो टर्म है उसे माइनस कर दोगे। ठीक है, इंटू डी एक्स। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बच्चों बहुत ज्यादा यूज होगी जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या है। लिमिट माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है? 0 के। मान लिया कोई फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है जहां पे आपका इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में और लिमिट कितनी दी हुई है? माइनस ए टू ए की जगह कुछ और भी हो सकता है, -1 टू 1, -2 टू 2, कुछ भी। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन के जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाली टर्म 0 के इक्वल होती है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। उसके बाद में 6th प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है बच्चों। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2a फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है? 2 इंटू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि अगर कोई लिमिट आपको यहाँ पे दे रखी है और उस लिमिट को क्या करना है बच्चों? आपको हाफ कर दोगे। अगर लिमिट आपको दे रखी है 0 टू 2a की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे दिया, तो अगर आप उसको तोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इस फंक्शन को? और कैसे लिख सकते हो कि इस वाली जो ये वाली टर्म है अपर लिमिट में क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे एंड पूरे फंक्शन में क्या कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब यहाँ वहां पे इस वाली प्रॉपर्टी का बहुत यूज होगा, इसलिए डायरेक्टली याद रखना। प्रॉपर्टी 6 क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है तो लिमिट दे रखी है 0 टू 2a। अब मान लिया सपोज दैट यहाँ पे 2a की जगह बच्चों पाई मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया? पाई। तो जब आप उसको दूसरी फॉर्म में सेपरेट करोगे तो कैसे कर दोगे? पाई बाय 2, यानी कि
अपर लिमिट को क्या कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे और कंप्लीट फंक्शन को क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, 2a को डिवाइड किया किससे 2 से, तो कितना बचा a, और कंप्लीट फंक्शन को क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है इसी की इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x इंटू एक्स लिमिट 0 to 2a। मान लिया फंक्शन ऑफ x दे रखा है और इंटू में x है और लिमिट कितनी है 0 to 2a। 2a की जगह भी बताया मैंने कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्म में अगर आपको टर्म दी हुई है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको लर्न रखनी है, इन्हीं के बेस्ड पे सभी क्वेश्चंस होंगे आपके एक्सरसाइज के, तो इनको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, उसके बाद में एक फॉर्मूला मैं लिखा रही हूँ आपको, वॉलेस फॉर्मूला। इसका यूज आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स भी जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी एग्जाम्पल्स की, उसमें भी कहीं ना कहीं इनका यूज होगा। तो आप सोचोगे कि ये वाली टर्म कैसे आ गई, वॉलेस फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं पहले आपको समझा रही हूँ, एक बार इसको नोट आउट कर लेना। क्या होता है वॉलेस फॉर्मूला? बाय सिमेट्री। सिमेट्री की डेफिनेशन से इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 cos की पावर nx इंटू dx किसके इक्वल होता है बच्चों 0 to π/2 sin n की पावर x इंटू dx। ठीक है, ये टर्म्स बच्चों आपको लर्न रखनी है, बताऊंगी अभी क्या। इफ n इज इवन, अगर यहाँ पे n कितना दे रखा हो, इवन दे रखा हो। ठीक है, सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया, उसमें कितना दे दिया, लिमिट 0 to π/2 cos की पावर 3x इंटू dx, इस टाइप से कोई आपको फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पावर क्या हो, यहाँ पे पावर, ये तो ऑड के लिए हो गया, सॉरी, इवन के लिए देखिए अगर पावर कितनी हो, यहाँ पे 2 हो। 2 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो अगर यहाँ पे cos 2x इंटू डी एक्स, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यहाँ पे ये 2 किसकी वैल्यू है बच्चों, n की वैल्यू है। ठीक है, तो इस n के बारे में बात हो रही है कि अगर n कैसा हो, इवन नंबर हो, देन इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर nx इंटू dx किसके इक्वल होता है, सिमेट्री की डेफिनेशन से इस वाली टर्म के इक्वल होता है। तो अगर n इवन है तो ये दोनों टर्म वॉलेस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी होते हैं बच्चों, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक जाएगी ये टर्म, n-1 तक। n-1, यहाँ पे ये n क्या है बच्चों, जो आपको फंक्शन दे रखा होगा उसमें जो यहाँ पे पावर होगी, cos की पावर nx की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी ये यही वाला n है। ठीक है, तो n-1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, n तक। n कौन सा नंबर है, जो पावर में होगा। ठीक है, इंटू π/2। ये टर्म आपको, ये वाली टर्म याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, किसकी फॉर्म में, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर n इंटू एक्स इंटू डी एक्स, या फिर कितना हो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 cos की पावर nx इंटू डी एक्स, और n क्या हो आपका, इवन नंबर हो, तो ये वाली टर्म वॉलेस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी होती है, ये वाली टर्म होती है। ठीक है, एंड अगर n कैसा हो आपका, ऑड हो, n क्या हो बच्चों, एक ऑड नंबर हो, यानी कि सपोज दैट cos क्यूब x दे दिया, या फिर cos की पावर 5x या फिर 7x। ठीक है, अगर ऑड नंबर दे दिया है तब आपकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर nx इंटू डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 cos की पावर nx इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है बच्चों, 2 4 6, ये 6 है यहाँ पे। ठीक है, कितना होता है बच्चों, 2 इंटू 4 इंटू 6, मल्टीप्लाई में है बच्चों ये सभी, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी बच्चों, n-1 तक, एंड अपॉन में कितना है 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट n तक। ठीक है, लर्न कैसे रखोगे, ध्यान रखना, अगर इवन नंबर है तो इवन कौन सा आएगा, नीचे वाली टर्म आएंगी। ठीक है, नीचे वाली टर्म इवन आएंगी, 2 4 6, और कहाँ तक जाएंगी, n टर्म तक। n क्या है बच्चों, ये वाली टर्म जो आपको पावर में दे रखी होगी। ठीक है, एंड ऊपर कौन सी टर्म रहेंगी, ऑड टर्म, यानी कि 1 3 5, और कहाँ तक जाएंगी, n-1 तक। ठीक है, और इनटू में कितना आएगा, π/2, ये किसके लिए है, इवन के लिए और ऑड के लिए आपकी ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट आउट कर लीजिए, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है वॉलेस फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिखा रही हूँ आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π cos की पावर 6x इंटू डी एक्स। इन सभी का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, सभी जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे वॉलेस फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको पता है वॉलेस फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 cos की पावर nx इंटू डी एक्स के लिए अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है, पाई, तो पाई को क्या बनाना पड़ेगा हमको, पहले π/2 बनाना पड़ेगा।
तो अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी उनमें एक प्रॉपर्टी थी बच्चों, 6th प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय प्रॉपर्टी 6। तो उससे हमको क्या पता है, लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता था बच्चों, टू लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स के इक्वल होता था। ठीक है, सो आपकी जो ये वाली टर्म है 0 टू पाई कोस की पावर 6x इंटू डी एक्स, इस प्रॉपर्टी से कितनी हो जाएगी, 2 तो इंटू में आ जाएगा, एंड पाई को क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, कोस की पावर 6x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो लिखते हैं बाय वॉलिस फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे देखिए बच्चों कोस की पावर nx होता था, तो n क्या है यहाँ पे, इवन है। इवन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर और टर्म्स रहती थी, यानी कि 1 इंटू 3 इंटू कहाँ तक रहती थी बच्चों, n-1 तक। तो देखिए n कितना है, 6 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 5, यानी कि कहाँ तक जाएगी ये, 1 इंटू 3 इंटू 5 तक जाएगी। एंड अपॉन में कितना होता था बच्चों, इवन नंबर होते थे, इवन नंबर यानी कि 2 4 6, तो देखिए n कहाँ तक जाती थी बेटा, n तक, n कितना है 6, तो नीचे वाली टर्म कहाँ तक आएंगी, 2 इंटू 4 इंटू 6, और इंटू में कितना होता था इवन नंबर के लिए, π/2 होता था। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तो 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ऊपर दो टर्म कितनी आ गई बच्चों, 5π अपॉन नीचे देखिए 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो आंसर कितना आ गया बच्चों आपका 5π अपॉन 16 आ गया। ठीक है, फिर देखो बच्चों इसमें भी हम वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर nx इंटू डी एक्स, बट इसके लिए भी क्या चाहिए हमको, π/2 चाहिए, तो फिर से प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करा रही हूँ बच्चों में। ठीक है, तो इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले से आपकी जो टर्म है 0 टू पाई साइन क्यूब x इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, 0 टू π/2, एंड कंप्लीट फंक्शन की मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, साइन क्यूब x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंडीशन वेरीफाई हो गई, लिमिट 0 टू π/2 हो गई, एंड साइन की पावर nx इंटू डी एक्स हो गया, तो लिख देंगे बाय वॉलिस फॉर्मूला। वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, वाली टर्म 2 तो आपका एज इट इज रहेगा। इस वाले फंक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए साइन की पावर nx, n कैसा है इस बार आपका, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए वॉलिस फॉर्मूला कैसे बताया था कि इवन नंबर तो ऊपर रखेंगे, तो क्या लगेंगे 2 इंटू, यहाँ पे देखिए बच्चों 3 है, तो ऊपर वाली टर्म कहाँ तक जाती थी, n-1 तक, तो 3 में से माइनस करोगे 1, तो 3 में से 1 गया 2, यानी कि ऊपर तो कितना रहेगा, ओनली 2 रहेगा। नीचे वाली टर्म देखिए कहाँ तक जाती थी, 1 इंटू n तक जाती थी, n टर्म कितनी है आपकी 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो नीचे वाली टर्म 3 तक जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऑड टर्म है तो π/2 नहीं लिखेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3, एंड ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना गिवन है, इंटीग्रेशन लिमिट -1 टू 1 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इसका, इंटीग्रेशन। इस वाले फंक्शन को अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कितनी बच्चों की, लिमिट -a टू a इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये टर्म किसके इक्वल बताई थी मैंने आपको, 0 के इक्वल बताई थी। ठीक है, तो इस वाले टर्म को भी हमको किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना होगा, 0 के इक्वल। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। इस वाले फंक्शन को क्या मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे रखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दे रखा है। इस वाले फंक्शन में देखिए अगर हम x की जगह कितना रखें, -x रखें, x की जगह कितना रखें, -x रखें, तो यहाँ से देखिए वाला फंक्शन कितना आ जाएगा, -x का स्क्वायर साइन इनवर्स -x अपॉन √1 माइनस के x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ से वाली टर्म कितनी आ जाएगी आपकी,
माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर बचा यहाँ से, और ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी माइनस के साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, ये वाली टर्म फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ से टर्म कितनी आएगी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हो अगर इस माइनस को बाहर ले ले तो ये वाली जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फंक्शन ऑफ एक्स को, तो इसकी जगह हम फंक्शन ऑफ एक्स रख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, माइनस फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है बच्चों, माइनस के फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं इस वाली टर्म को कि फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या है बच्चों, ऑड फंक्शन है किसका, एक्स का, क्योंकि अगर एफ एक्स है तो एफ माइनस एक्स कितना आ रहा है, माइनस के एफ एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या है बच्चों, ऑड फंक्शन है किसका, एक्स का। हैंस इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको, सॉरी हैंस प्रूव लिख लूँ, ये क्या आ गया बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक। एंड देखो बच्चों जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा। इस वाले टर्म में जब आप x की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स रखोगे, फंक्शन ऑफ x मान लोगे इस वाले टर्म को। इसमें जब आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये वाली टर्म माइनस एक्स हो जाएगी, एंड ये वाली टर्म फिर से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह माइनस रखोगे और माइनस का स्क्वायर फिर से प्लस, तो अंदर वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, एंड ये कंप्लीट फंक्शन किसका हो जाएगा, माइनस का। तो फंक्शन ऑफ x फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों, ऑड फंक्शन हो गया किसका, एक्स का। हैंस आपकी जो ये वाली टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप कर सकते हो, इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें देखिए अगर आप डायरेक्टली क्या करते हो, इसको फंक्शन ऑफ एक्स मान के दोबारा से क्या करोगे, एक्स की जगह माइनस रखोगे, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ये वाली टर्म रहेगी ये कितनी आ जाएगी, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे, और साइन इनवर्स में भी क्या रखोगे, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स, तो दोबारा से आपकी यही टर्म आ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब जो आपका फंक्शन होगा वो आपका 0 के इक्वल नहीं बनेगा, तो इसको किसी और तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करोगे बच्चों आप, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, हम z मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे जब इसका, कि लेट साइन इनवर्स एक्स को कितना मान लेंगे बच्चों, z मान लेंगे। जब साइन इनवर्स एक्स अगर z है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, साइन z आ जाएगी, साइन इनवर्स उधर की साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू साइन z, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर z का करोगे कितना आ जाएगा, dz अपॉन dx इधर की साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इस वाली टर्म को लिख सकते हैं हम ऐसे, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz, ठीक है। यहाँ से अगर हम लिमिट की बात करें बच्चों, तो वैन जब लिमिट x कितना था, जब बच्चों x इज इक्वल्स टू 1 था, जब x इज इक्वल्स टू 1 था, यानी लिमिट कितनी थी x की, 1 थी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे, यहाँ पे अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, π/2 की, तो साइन इनवर्स, और 1 की जगह कितना लिख सकते हो आप, साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ पे लिमिट कितनी आ जाएगी, z के लिए लिमिट आ जाएगी π/2, ठीक है। और जब x कितना था, -1, जब x कितना था बच्चों, -1 था, तो उसके लिए देखिए z के लिए लिमिट कितनी आएगी उस कंडीशन में, -1 था, तो यहाँ से लिमिट कितनी आएगी बच्चों, -π/2 आ जाएगी, क्योंकि -1 के लिए कितना आएगा, माइनस के साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, माइनस के π/2। आ गया समझ में, ठीक है। अब इन सभी टर्म्स को इस वाले फंक्शन में पुट कर देते हैं।
-1 था तो लिमिट कितनी आई z की, -π/2, एंड 1 था तो लिमिट कितनी आई बच्चों, π/2। साइन इनवर्स x की जगह कितना लेट किया था हमने, z, ठीक है। और x को कितना माना था, x की वैल्यू कितनी आई थी, साइन z, z में x की वैल्यू कितनी आई थी, साइन z, और dx/(1 - x²) की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, dz। तो इस वाली टर्म के लिए कितना लिख सकते हैं हम, dz लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद में बच्चों जब आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन वाला चैप्टर किया होगा, उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, कौन सा बच्चों, आइलेट फॉर्मूला। कौन सा बताया गया था, आइलेट फॉर्मूला। इसको पहले एक बार रफली नोट कर लीजिए, अगर कोई भी स्टूडेंट भूल गया है फिर किसी को नहीं पता है कि आइलेट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। इसमें आई का जो मतलब होता है वो तो होता है इनवर्स। आई का मतलब क्या होता है बच्चों, इनवर्स। एल का मतलब कितना होता है, लोग। ए का मतलब एल्जेब्रिक। टी का मीनिंग होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी बताऊंगी क्या होते हैं, नोट कीजिए। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। अब देखिए बच्चों ये टर्म है क्या, आई का मतलब है इनवर्स, यानी कि अगर आपको किसी टर्म का, किसी फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो उसमें अगर आप फर्स्ट फंक्शन लेट करोगे तो सबसे पहले अगर उस फंक्शन में आपको इनवर्स वाली टर्म दी हुई है, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इस टाइप से अगर आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आप कौन सी फॉर्म लोगे, इनवर्स वाली फॉर्म लोगे, ठीक है। यानी उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। उसके बाद में अगर इनवर्स नहीं है तो आप, और लोग दे रखा है तो लोग को फर्स्ट फंक्शन मानोगे। अगर लोग भी नहीं है तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी कि x², x³ इन सबको क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे। अगर ये तीनों टर्म नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानोगे। और अगर ये चारों नहीं है, e⁻x वाली फॉर्म है, तो आप इसको क्या मानोगे, फर्स्ट फंक्शन मानोगे, ठीक है। कैसे, अभी ये सब आपको नोट करा दिया, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए बच्चों वो वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिखाया है यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, z और साइन z। एंड इंटीग्रेशन में आपका फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, u इंटू इंटीग्रेशन v का x के रिस्पेक्ट में माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन d/dx किसका बच्चों, u का करते हैं, एंड इंटीग्रल करते हैं किसका, v इंटू डी एक्स का, और कंप्लीट का क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन का। अगर आपको दो फंक्शन दे रखे हो, u फर्स्ट फंक्शन और v सेकंड फंक्शन, ठीक है, और इसका इन दोनों टर्म्स का क्या हो रहा हो, इंटीग्रेशन हो रहा हो किसी टर्म्स के रेस्पेक्ट में, तो आपकी इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड इन सभी टर्म्स का क्या हो जाता है, कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाता है उस वाले टर्म के रेस्पेक्ट में जो आपको गिवन हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी ये वाली फॉर्म बन रही है, दो फंक्शन है, एक z है एक साइन z। तो अभी मैंने बताया है कि हमको कैसे पता लगाना है कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानेंगे एंड सेकंड किसे, आइलेट के थ्रू। ध्यान से समझना बच्चों, कभी फिर कहो कि मैम समझ में नहीं आया। आइलेट के थ्रू समझेंगे कि हमको फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है। देखिए इनवर्स वाली फॉर्म है, नहीं है, लोग वाली फॉर्म है, नहीं है, एल्जेब्रिक फॉर्म है, हाँ जी है, कितनी है, z। तो z को क्या मान लेंगे इसमें बच्चों, फर्स्ट फंक्शन यानी कि u मान लेंगे z को, एंड उसके बाद में सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाँ है, तो a के बाद t आ रहा है, तो पहले एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन v मानेंगे, ठीक है। अब देखिए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी टर्म, u क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन, तो z आपका एज इट इज इंटीग्रल v इंटू डी एक्स, वी क्या है बच्चों सेकंड फंक्शन, साइन z इंटू डी जेड, कितना है साइन z इंटू डी जेड, और इस टर्म की लिमिट कितनी है बच्चों, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, एंड माइनस साइन इंटीग्रेशन लिमिट माइनस π/2 से π/2, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d अपॉन, यहाँ पे देखिए बच्चों x था तो x के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ पे हमारी टर्म किसके रिस्पेक्ट में है, z के में, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करेंगे किसका, z का, और इंटीग्रेशन
कंप्लीट का भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, एक यहाँ पे साइन है। इंटीग्रेशन क्या करोगे बच्चों, साइन जेड इंटू डी जेड का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे साइन जेड का जेड के रिस्पेक्ट में, और इस कंप्लीट का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला मैं अब रफ कर रही हूं, ये आपका साइड वाला वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करेंगे, टर्म को कितना आ जाएगा, जेड, साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, माइनस के कोस जेड आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट कितनी आएगी, माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस ये वाली टर्म देखिए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से लिमिट पाई बाय 2 पे जा रही है। जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे किसका, जेड का, कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, कोस जेड, तो ये वाली टर्म कितनी आएगी, माइनस कोस जेड, तो माइनस माइनस प्लस कोस जेड इंटू ये वाला डी जेड आ गया, ठीक है। सॉल्व करोगे, माइनस जेड कोस जेड लिमिट माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 प्लस कोस जेड का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा बच्चों, माइनस साइन जेड, तो यहाँ पे वाली टर्म कितनी आ जाएगी, सॉरी कोस जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, ओनली साइन जेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से वाली टर्म कितनी आ गई, प्लस साइन जेड, और लिमिट कितनी आ जाएगी, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया बच्चों। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इन सभी लिमिट्स को पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पाई बाय 2 पुट करेंगे, कितने आ जाएगी टर्म, माइनस माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 इंटू कोस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस पाई बाय 2 कोस 90 कितना होता है, 0, एंड माइनस साइन, अब क्या रखोगे, माइनस पाई बाय 2, जेड की जगह कितना रखोगे, माइनस पाई बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2, एंड कोस जेड की जगह कितना रखोगे, माइनस पाई बाय 2, तो ये वाली टर्म भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, प्लस यहाँ से देखिए साइन पाई बाय 2, जेड की जगह जब आप पाई बाय 2 रखोगे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, एंड माइनस साइन माइनस पाई बाय 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -1, तो -1 रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए बच्चों 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वाली टर्म तो आपकी कितनी हो गई, 0, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म रखोगे साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू बच्चों -1, एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस वैसा आएगा और एक माइनस वो वाला, तो कितनी हो गई टर्म, 1 + 1, ये वाली टर्म 0 हो गई, एंड ये वाली टर्म को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 2, और यही क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करना है, शो दैट इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a की क्यूब इंटू बी की क्यूब, ठीक है। यानी ये वाला टर्म आपको इस वाले टर्म के इक्वल प्रूफ करके दिखानी है, इसका इंटीग्रेशन करके। तो इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड कितनी दे रखी है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसका क्या करना है बच्चों हमको, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस वाले टर्म को सबसे पहले हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले टर्म को आई के इक्वल मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि आई कितना हो गया, 0 टू पाई एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको किसके इक्वल मान लिया बच्चों, आई के इक्वल मान लिया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी मान ली बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें देखिए आपको एक मैंने जब प्रॉपर्टी कराई थी तो उनमें से एक प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर यहाँ पे लिमिट कितनी है, लिमिट 0 टू a है और फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स है, तो ये किसके इक्वल होता है, लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं हम इस वाली टर्म को। तो बाय दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी, कौन सी, इस वाली से वी गेट, हमको क्या मिल जाता है बच्चों, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट 0 टू पाई, एक्स की जगह कितना रखोगे बच्चों, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में कितनी आ जाएगी टर्म, ए स्क्वायर
कोज स्क्वायर एक्स की जगह कितना रखोगे बच्चों, पाई माइनस एक्स, कितना आ जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना आ गया पाई माइनस एक्स का कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों इस वाली टर्म को और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ये वाली टर्म कितनी आ गई, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं ऊपर से रफ कर रही हूँ। अब देखो बच्चों इस वाली इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली क्या मान ली हमने, इक्वेशन सेकंड मान ली, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आई और आई तो कितना हो गया बच्चों 2i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई, ये वाली टर्म कितनी है एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई। देखिए बच्चों डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो ऊपर वाली डिजिट्स ऐड हो रही है तो ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में कितनी आ जाएगी टर्म ए स्क्वायर कोज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, तो देखो यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट कर दूं मैं, लिख लिया होगा आपने, तो यहाँ से ये वाला x भी खत्म हो गया एंड इस वाले x से ये वाला x भी कैंसिल आउट, तो ऊपर टर्म कितनी हो गई अब ये पाई अपॉन दिस टर्म हो गई। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम कॉज स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले तो ये वाली टर्म कितनी आ गई 2i इज इक्वल्स टू, इस वाले फंक्शन में सबसे पहले तो देखो बच्चों इस वाले पाई को बाहर लिखा। ठीक है, यहाँ से क्या किया, ये वाली लिमिट कितनी है 0 टू पाई, पाई को अगर हमको किस में कन्वर्ट करना है पाई बाय 2 में, तो एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको क्या कि कंप्लीट फंक्शन में 2 से कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड जो पावर है अपर पावर में क्या अपर लिमिट में क्या हो जाएगा बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पाई हमने बाहर ले लिया, ऊपर कितना बचा dx अपॉन, नीचे से देखिए कॉज स्क्वायर एक्स कॉमन ले अगर तो बाहर आके होल स्क्वायर है कंप्लीट टर्म का, तो बाहर कितनी आएगी टर्म कोज की पावर 4x आएगी, अंदर कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर हमने कॉज स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी क्या होगा एंड साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स टेन एक्स होता है, स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ से वाली टर्म कितनी आ गई tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये वाली टर्म कितनी बच गई i इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2, ये वाली टर्म देखिए बच्चों इसके इंटू में 1 होगा, 1 अपॉन कॉज की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं हम सेक की पावर 4x लिख सकते हैं, अपॉन में कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सेक की पावर 4x को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपका जो ये वाला सेक स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं हम लिमिट 0 टू पाई बाय 2, ये किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, और इंटू में कितना है सेक स्क्वायर एक्स dx भी चल रहा है। ठीक है, इंटू dx अपॉन में कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों ये वाली जो टर्म है बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, इस वाली टर्म को अब जो डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए इजी वे में हम क्या मान लेते हैं कि बी tan x को अगर हम ए tan x मान लेंगे तो आपका कुछ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि बी tan x किसके इक्वल मान लिया बच्चों हमने, बी tan x किसके इक्वल मान लिया यहाँ से बच्चों ए tan x के इक्वल मान लिया। ठीक है, बी tan x किसके इक्वल मान लिया ए tan z के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर ये वाली टर्म इसके इक्वल है तो अगर इस वाली टर्म का हम क्या करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा sec स्क्वायर x और इंटू में कितना है b,
यहाँ से देखिए टेन जेड का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर जेड, और जेड का करोगे तो कितना आएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, और ए आपका कांस्टेंट टर्म है तो ए आपका एज इट इज आएगा। एक्स वाली टर्म को इधर लेके जाओगे कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस बी को इधर लेके आओगे कितना आएगा, ए अपॉन बी सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, ये वाली टर्म आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी जेड वाली फॉर्म में। तो देखिए जब लिमिट एक्स की कितनी थी, 0, व्हेन एक्स कितना था बच्चों, 0 था, तब आपका z किसके इक्वल आएगा। अगर x की जगह यहाँ पे आप 0 रखोगे तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो अगर x 0 था तो उस पर z भी कितना आएगा, 0 आएगा। एंड व्हेन, जब x की लिमिट कितनी थी, यहाँ पे देखिए π/2 थी, x की लिमिट कितनी थी, π/2 थी, तो यहाँ पे tan की जगह कितना रखोगे, π/2 रखोगे, तो tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, π/2 आ जाएगी। तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। अब इस वाले फंक्शन को z वाले टर्म में कन्वर्ट करके उन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू पाई, लिमिट 0 पे 0 थी एंड z पे π/2 पे π/2 आई, तो लिमिट तो आपकी ये रहेगी 0 to π/2। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स की जगह कितना लिखेंगे बच्चों, ए, ये वाला बी अपॉन में चला जाएगा, ए अपॉन बी टेन जेड, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड आ जाएगी ये वाली टर्म। तो एंड इंटू में कितना है बच्चों, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, ये रही, ए अपॉन बी सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की। अपॉन में देखिए बच्चों ये आपकी अलग टर्म थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। देखिए बच्चों बी टेन एक्स की वैल्यू कितनी निकाली, ए टेन जेड, स्क्वायर है तो इस वाली टर्म का भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका जो ये वाला ए अपॉन बी है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको तो बाहर लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी इंटू पाई, लिमिट 0 to π/2, इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड अपॉन में कितना है बच्चों, बी स्क्वायर, और इंटू में कितना है यहाँ पे, सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। अपॉन में देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर ए स्क्वायर कॉमन ले, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो इसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 कॉमन, अंदर कितना बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए वाली टर्म कितनी आ जाएगी, ए अपॉन बी, यहाँ पे वाला बी स्क्वायर है ये भी बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी की क्यूब हो जाएगा इंटू पाई, लिमिट 0 to π/2, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। यहाँ से देखिए बच्चों जी ये ए की पावर 4 है, ये भी बाहर लिख लेंगे, तो इसको क्या लिख लेंगे, ए की पावर 4 भी बाहर लिख लिया, तो यहाँ से कितना बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से वाली टर्म कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू, इस ए से आपका ए की पावर 4 को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से ऊपर से तो कितना बचा बच्चों, पाई अपॉन नीचे कितना आ गया, ए की क्यूब अपॉन बी की क्यूब, लिमिट 0 to π/2, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता था, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, सेक स्क्वायर जेड के इक्वल एंड इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर जेड से एक सेक स्क्वायर जेड कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी यहाँ से ऊपर देखिए वाली टर्म कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ए की क्यूब इंटू बी की क्यूब, लिमिट 0 to π/2, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड, तो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, डी जेड, अपॉन में देखिए कितनी रह गई ये वाली टर्म, सेक स्क्वायर जेड।
एक बार इसके अपॉन में लिख लेंगे, एक बार इसके अपॉन में। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, पाई अपॉन ए की क्यूब इंटू बी की क्यूब, लिमिट 0 टू पाई बाय 2 बी स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर जेड प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर जेड अपॉन सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। ठीक है, यहाँ से देखिए बच्चों थोड़ा सा सॉरी इंटू डी जेड, ये आपके टोटल के इंटू में है। यहाँ पे देखिए बच्चों टेन को कितना लिख सकते हैं हम, साइन जेड अपॉन कोस जेड लिख सकते हैं, एंड अपॉन सेक जेड को कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस जेड। स्क्वायर चल रहा है तो इन सभी टर्म्स का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट। तो यहाँ से वाली टर्म किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर जेड के इक्वल है। तो इस वाले टर्म को कितना लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर जेड को ऊपर जाके कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर जेड, तो कितना लिख सकते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर जेड प्लस यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ से देखिए बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा cos 2x का या फिर cos 2a का। फॉर्मूला कितना होता था बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये होता था, एंड एक cos 2x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में कितना होता था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता था। यहाँ से देखिए आपके पास फॉर्म कितनी है, cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ये तो किसके लिए आ गई, cos स्क्वायर एक्स के लिए आ गई। अगर बात करें साइन स्क्वायर एक्स के लिए वैल्यू निकालने, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, cos 2x माइनस 1 cos 2x नहीं 1 माइनस cos 2x, ये साइन स्क्वायर एक्स इधर की साइड आके प्लस का हो जाएगा, एंड ये वाली टर्म उधर की साइड जाके माइनस के, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्यों करी, क्योंकि बच्चों हमको इनका तो इंटीग्रेशन पता है, बट cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से बी स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कितना बच्चों, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड को कितना लिख सकते हैं, सॉरी जेड चल रहा था ना बच्चों आपकी टर्म, तो यहाँ पे वाली टर्म जेड आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, जेड, एंड ए स्क्वायर इस वाली टर्म के लिए साइन स्क्वायर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस के cos 2z अपॉन 2, एंड इंटू में कितना है, डी जेड है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए बच्चों आई किसके इक्वल आ गया, पाई अपॉन ए की क्यूब इंटू बी की क्यूब। यहाँ से देखिए बच्चों 2 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन ले ले, यानी कि अपॉन में है तो 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा, लिमिट 0 टू पाई बाय 2। देखो लिमिट ना लिखे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस वाली टर्म में देखिए बी स्क्वायर आपका कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे जेड के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, जेड, एंड cos 2z का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों, साइन 2z, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, प्लस इस वाली टर्म का देखिए ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 का करोगे कितना आ जाएगा, z, माइनस cos 2z का करोगे तो कितना आएगा, साइन 2z अपॉन 2, ये वाली टर्म आ जाएगी बच्चों, और इसकी लिमिट कितनी चलनी है, 0 टू पाई बाय 2। लिमिट पुट कीजिए, यहाँ से ऊपर देखिए एक बार, इसमें लिमिट पुट करोगे कितना आएगा, i इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2a की क्यूब इंटू बी की क्यूब। इस वाली टर्म में देखिए बच्चों b स्क्वायर है, और यहाँ पे z की जगह कितना रखोगे, अगर आप पाई बाय 2 रखोगे तो ये वाली टर्म कितनी आ गई, पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90 यानी कि साइन 90 सॉरी cos 90, एंड cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से साइन पाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आ जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 0 हो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर जेड की जगह कितना रखोगे आप, पाई बाय 2 रखोगे, माइनस साइन 2z की जगह फिर से पाई बाय 2 रखोगे, तो ये वाली टर्म भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 0 हो जाएगी। और जब इन सभी टर्म्स में आप 0 0 रखोगे तो सभी टर्म्स तो क्या हो जाएंगी बच्चों, यहाँ से
0 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी बची, आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 a की क्यूब अपॉन b की क्यूब। ये टर्म कितनी आ गई बच्चों, बी स्क्वायर आ गई, एंड यहाँ से प्लस ए स्क्वायर, इसके भी इंटू में पाई बाय 2 है एंड इसके भी, तो इंटू का जो पाई बाय 2 है वो बाहर ले ले। तो यहाँ से देखिए ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 ए की क्यूब इंटू बी की क्यूब, और इंटू में कितना है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आ गई आपकी RHS आ गई, जो आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए, इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, यानी कि कल वाली जो वीडियो मिलेगी आपको उसमें करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सके। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।